हम देखते हैं ये क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन में कर देंगे, आज 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन से 6 दिन भी ले लें, कोई बात नहीं है। अभी के जो ग्रेवाल साहब के वक्तव्य हैं रोमाना जी, उनसे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश है कांग्रेस के खिलाफ। अगर कोई लोग अपने भाषणों में, अपनी बातों में तूल देना चाहते हैं इन लोगों को, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई, उनकी खुद की पार्टी करें। सीधा खुलकर बोलेंगे, नाम लेंगे किसी का? समझदार को इशारा बहुत होता है। 84 के दंगे थे, 84 की लिंचिंग नहीं। 84 में दंगे नहीं हुए थे सर, नरसंहार हुआ था सर। फिर नरसंहार कहिए उसको सर। सिखों की भावनाओं को समझिए। धर्म का तड़का सर, चुनाव से पहले इन्वेस्टिगेशन तो सरकार करेगी रोमाना जी, हम करेंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। लेकर आई हूं आपके लिए चुनाव की बात, ये डिजिटल डिबेट। और चुनाव की बात में आज मुद्दा पंजाब से है, जहां सियासी तापमान को बढ़ा रहा है बेअदबी का मामला। और जो आरोपी बेअदबी के, उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और उस पर सियासी चुप्पी। तो क्या बेअदबी का कोई चुनावी कनेक्शन है, या फिर इस पर चुप्पी जिस तरीके से तमाम दलों के नेताओं की तरफ से साधी गई है, वो चुनाव में वोट को साधने के लिए है? बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले आलोक शर्मा जी, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है सर, ऐसे में बेअदबी के आरोपियों की लिंचिंग हो जाती है और कांग्रेस की तरफ से उफ भी नहीं की जाती है, क्यों? मैं समझता हूँ रोमाना जी, देखिए कहीं पर भी किसी भी रूप में लिंचिंग का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है, ना ही कांग्रेस पार्टी करती है। लिंचिंग किसी भी रूप में हो, लिंचिंग कर दी जाए या उसका कोई समर्थन करे, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस बात के पक्ष में नहीं। अगर किसी ने कोई बयान भी दिया है तो उस बयान का कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती है, वो बयान बिल्कुल गलत है, रूल ऑफ लॉ है, लिंचिंग का कोई स्थान नहीं। तो फिर तो ग्रेवाल साहब ये कहा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का जो रुख है वो दो मुंहा रुख है, और दो मुंहा रुख तो तभी होता है सर जब उसमें फायदा नजर आए। तो ये चुनावी फायदे से जुड़ा हुआ मुद्दा है क्या? यहाँ पार्टी के बड़े लीडर हैं जो वो एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है। ये राजनीतिक लोग ऐसे करते हैं, चुनाव सिर पे है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं, उधर दिल्ली में कुछ और बोल रहे हैं, कोई इनके मंत्री कुछ और बोल रहे हैं। ये तो बात सही है, एक सुर इनमें नहीं है। इसका मतलब है कि आने वाला समय क्या क्या बताएगा, ये आपके सामने है। यहाँ जो धार्मिक स्थान हुआ है उसमें जो बात हो गई है वो एक इंसिडेंट है। वो इंसिडेंट के साथ सहमति होगी या नहीं होगी वो बात अलग है। नहीं, होगी नहीं होगी का तो सवाल ही नहीं उठता है। होगी नहीं होगी का तो सवाल ही नहीं उठता है। देश लोकतंत्र है, संविधान पे चलता है, कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। जो बेअदबी की कोशिश हुई वो भी बिल्कुल गलत हुई सर। लेकिन फिर उसके लिए सर गुनाहगार को सजा देने के लिए कानून ने रास्ता तय कर रखा है सर। भाई वो कौन था, उसको पीट पीट कर जिन्होंने मार डाला, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? ये तो बड़े सवाल है ना, इसका जवाब देना चाहिए। परमवीर, बात यह है कि अनडाउटेडली ये बहुत एक सेंसिटिव मैटर है विद रिगार्ड टू द डेमोक्रेसी, विद रिगार्ड टू द इलेक्शंस। और अभी जिस स्टेट ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़के यूनियन गवर्नमेंट के साथ एक मौके को अपने पक्ष में करके, किसान के पक्ष में करके वो वापस आए हैं, तो स्वाभाविक तौर पे जो धार्मिक सेंसिटिविटी है, जो ऐसी चीजें इस देश में होती रही हैं। लेकिन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मैसेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां हमारे संविधान ने ये बोला कि हमें सेकुलर रहने की जरूरत है, वहां ये भी बोला है कि हर धर्म का सत्कार, इज्जत, मान बहाल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसकी मैं 2-3 छोटी एग्जांपल देता हूँ। जब हमारे पंजाब में सबसे पहले बेअदबी के मामले हुए, गुरु साहब, तो ये नहीं कि हम लोग चाहे सिख कौम से आते हैं या दस्तारधारी हैं, जो हिंदू भाई बहन थे मलेरकोटला पंजाब में, मुस्लिम भाई बहन थे, उन सब ने उसकी सख्त निंदा की और उसके खिलाफ मार्च प्रोटेस्ट किए कि गुरु साहब की बेअदबी हुई। उसके बाद कुरान शरीफ साहब की बेअदबी हो गई मलेरकोटला में, तब सिख भाईचारे ने, हिंदू भाईचारे ने उनके लिए सपोर्ट किया। अभी लुधियाना में कल इंस्टांस हो गया, गीता जी के पन्ने, पवित्र गीता जी के पन्ने वहां मिले, तो उसके लिए भी सभी ने आवाज उठाई, मुस्लिम भाई भी आए वहां आवाज उठाने के लिए। तो हमारे देश की जो सेकुलरिज्म की ये बहुत बड़ी ब्यूटी है। लेकिन जो भी लोग इस माहौल को खराब करना चाहते हैं, वो किसी भी रूप में, हमें नहीं पता उनकी इंटेंशंस क्या होती हैं, हमें नहीं पता वो सिर्फ इस चीज का कोई चुनावी लाभ लेना चाहते हैं या कोई अपनी ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है, ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है सारा। ये जो एजेंसीज हैं, ये जो पुलिस है और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो ही इसकी जड़ तक, मैं इसके लिए जजमेंट अपनी यहाँ दे दूं
क्योंकि हम नेशनल प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, तो मैं एक तरफा कोई भी बात नहीं करूंगा। चलिए, आपने लेकिन बहुत बात यह है बैलेंस कि बात की, आपने बहुत बैलेंस बात की, आपने यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी से आप बचते हुए भी नजर आए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आलोक जी जो यहाँ पर परमवीर ने रखी वो ये कि साहब ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और सर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो जाहिर सी बात है राज्य के अंदर राज्य सरकार की बनती है, तो ऐसे में पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर चन्नी साहब और चन्नी सरकार की बन रही है। उस जिम्मेदारी पर खरी नहीं उतर रही है कांग्रेस सरकार, यही कहा जाएगा फिर तो। देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक कहीं ना कहीं ढिलाई रही, क्योंकि बेअदबी का मामला जिस समय अकाली दल के समय पे भी हुआ, हम लोग उस मुद्दे को लेकर आए थे और कैप्टन साहब को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने के बाद भी उन्होंने क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया, ये तो कैप्टन साहब बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अभी एक्शन हो रहा है, अभी भी जो घटना घटी है उस पर भी एक्शन होगा। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है रोमाना जी, वो इंपॉर्टेंट ये है कि मान लीजिए आपने लिंचिंग करके मार, अभी इन्वेस्टिगेशन, उसमें कई तरह की इन्वेस्टिगेशन के तार जुड़े हुए पाकिस्तान से भी मिल रहे हैं और तमाम चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन अगर आपने उस व्यक्ति को मार ही दिया तो मुझे लगता है कि बहुत से सबूत भी वहीं पर, वो किस मंशा से गया, क्यों गया और क्यों क्या अंजाम देना चाहता था, वो चीजें भी कहीं ना कहीं जमीन में दफन हो गई। चलिए, आप जो तो बात ये कह रहे हैं ना, देखिए बिल्कुल जो है कैप्टन साहब को समाधान आपने कटघरे में खड़ा किया कि साहब बेअदबी के पहले मामलों में कैप्टन साहब की तरफ से क्यों कार्रवाई नहीं की गई, ये कहकर आपने कैप्टन साहब को कटघरे में तो खड़ा कर दिया। लेकिन आप भी कैप्टन साहब की जबान बोल रहे हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस पूरी घटना के बाद यही कहा है गरेवाल साहब कि क्योंकि जो आरोपी था उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई, ऐसे में वो तार जो जुड़ते पता चलता कि आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या है। अब तो आपने वो लिंक ही खत्म कर दिया। गरेवाल जी देखिए रोमाना जी, मैं इस बात में नहीं कहा कि वो सही हुआ या नहीं हुआ, अभी तो यहाँ पर मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। हाँ जी, मैं तो ये बताना चाहता हूँ आपके द्वारा आलोक जी को बताना चाहता हूँ। ठीक है, आलोक जी दिल्ली में बैठे हैं, शायद इनको पंजाब की पूरी स्थिति मालूम नहीं है। ये सरकार, आलोक जी की सरकार जो आई थी ना, इसका मेन मंतव्य ये बोला गया था कि ये 4 हफ्ते में, 1 महीने में बेअदबी के जो मामले हैं उनका किया जाएगा, उनका निर्णय किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। और 4.5 साल तो कैप्टन साहब रह गए हैं और ये बात पूरी नहीं हो सकी क्योंकि मंशा सही नहीं है। देखिए लोक जी, ये आपकी पार्टी का जहां जो लोगों के अंदर प्रभाव है कि इनकी मंशा सही नहीं है। मैं उस बात को ये जोड़ूं कि जो सिखों पर हमला करने वाली पार्टी है, दरबार साहब पे हमला किया, उसके बाद में कितने गुरुद्वारा के पर हमला किया, या दिल्ली में जो कुछ किया, ये बात को डिट्रैक करने की बात है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये स्थिति पैदा क्यों होती है, इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। सांप निकल गया, उसको पीट रहे कि उसकी तो गरेवाल साहब वही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले भी आपने जिस बात का जिक्र किया कि साहब 2017 का चुनाव, तब भी बेअदबी का मामला मुद्दा बना, बड़ा चुनावी मुद्दा, और उसके बुत्ते पर कांग्रेस कैप्टन साहब की ताजपोशी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या इस बेअदबी का कोई चुनावी कनेक्शन आपको लगता है? कौन सियासी फायदा उठाना चाह रहा है ऐसी घटनाओं से? ये बात तो क्लियर है कि ये पॉलिटिक्स का इलेक्शन कनेक्शन इसमें है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि वहां की सरकार ने हमारे को बोला, हमने पूरा कोऑपरेट किया, मैं एसजीपीसी का मेंबर भी हूँ, एसजीपीसी ने पूरी फुटेज दी है, जो हम दे सकते थे वो दिया है। एसजीपीसी लोगों को मारने के लिए नहीं बैठी है, एसजीपीसी वहां प्रबंध चलाने के लिए बैठी है। ठीक है, वो सिखों का ऐसा रोष ही ऐसा था कि वो आदमी मारा गया, वो बात अलग है, लेकिन ये सरकार का इसका फेलियर माना जाएगा। मैं अकेली कांग्रेस के ऊपर नहीं बोलना चाहता, ये सेंट्रल भी इसमें ध्यान रखे। ये बॉर्डर स्टेट है पंजाब, सेंटर को भी अपनी पूरी एजेंसी यहाँ काम करती है, ठीक है सर, उनको भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसका नतीजा सरकार को भी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है इस पर जरा परमवीर का भी चेक लेते हैं, क्योंकि परमवीर, राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि साहब बेअदबी के खिलाफ जो कानून है उसको और सख्त करने की जरूरत है, उसमें सजा बढ़ाने की जरूरत है, वो मामला अभी भी लटका हुआ है, केंद्र की तरफ से उस पर कोई पहल नहीं की गई। आपको लगता है कि ये भी एक लूप होल है इस मामले में, एक चूक? डेफिनेटली आईपीसी और सीआरपीसी में अमेंडमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था रेजोल्यूशन पास करके पंजाब विधानसभा में, लेकिन उसके ऊपर अभी संसद का सेशन चल रहा है, निकल के गया है, तो लेकिन उसके ऊपर अभी भी कोई भी किसी तरह का रेजोल्यूशन वहां, क्योंकि पंजाब, जैसे गरेवाल साहब ने बोला कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, यहाँ कोई भी बात होगी तो उसकी सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर स्टेट डेफिनेटली ज्यादा रहेगी। और ऊपर से पंजाब को तो कई तरह से पहले जख्मी किया जा चुका है, तो डेफिनेटली जो केंद्र की एजेंसीज हैं, यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, उनको भी बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी कि पंजाब का माहौल सही रहे,
कोई भी ऐसी चूक यहाँ पर ना हो जाए कि जो पंजाब का माहौल कभी खराब हो जाए। और सबसे जल्दी बड़ी बात, अगर कोई लोग अपने भाषणों में, अपनी बातों में तूल देना चाहते हैं इन लोगों को, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई, उनकी खुद की पार्टी करें। ठीक है, जो वैर भाव से हेटेड जो दूसरे के लिए रखे, उनके ऊपर अपनी अपनी कार्रवाई पार्टीज करें, जिम्मेवार ठहराएं उन लोगों को। सीधा खुलकर बोलेंगे, नाम लेंगे किसी का? अरे नहीं मैम, क्यों, हम समझदार को इशारा बहुत होता है। तो जो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की इस देश में राजनीति कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि ये देश सेकुलरिज्म से देश चलेगा। ठीक है, आ जाइए आलोक जी, समझदार के लिए इशारा ही काफी है सर। और सवाल ये भी बड़ा हो जाता है कि चुनाव से पहले बेदबी के मामले, कहीं चन्नी की कुर्सी छीनने की कोई साजिश तो नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी चन्नी साहब की कुर्सी को किसी भी रूप में खतरा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कट्टरता बढ़ती है तो इस तरह के मामले बढ़ते हैं, और ये चाहे किसी भी धर्म के साथ हो, ये गलत है। केंद्र सरकार के मंत्री जो लोग लिंचिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, जब वो जेल से छूट कर आते हैं तो उनके लिए माला लेकर खड़े रहते हैं। अभी जब दिल्ली बॉर्डर पर एक किसान युवक जो यहाँ पर आंदोलन था, जब उसके हाथ काटे गए, जब वो घर गया तो वहां पर लोग माला लेकर उसका स्वागत कर रहे। तो ये ट्रेंड जो है ये गलत पर आलोक जी, जितनी मुखरता से आप लोग केंद्र सरकार के मंत्रियों को घेरते हैं, जितनी मुखरता से आप दिल्ली बॉर्डर का किस्सा यहाँ पर बता रहे हैं, उतनी मुखरता से सर आपके नेता, आपके बड़े नेता सर पंजाब के मामले पर क्यों नहीं बोलते हैं? वो ये जरूर कह देते हैं कि लिंचिंग जो है वो 2014 के बाद से ही सुना। उसके जवाब भी किस तरीके के आए सियासी तौर पर की बात 1984 तक पहुंच गई। अब जवाब देते बन नहीं पा रहा है कांग्रेस पार्टी से, लेकिन कम से कम सर इतना तो मानिए ना कि कानून व्यवस्था का मुद्दा है ये, और पंजाब के अंदर अगर लिंचिंग हो रही है तो फिर पंजाब सरकार को यहाँ पर इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। देखिए, मुझे लगता है लिंचिंग और दंगे में एक तो फर्क महसूस करना होगा। 84 के दंगे थे, 84 की लिंचिंग नहीं। लिंचिंग होती है कि जब बहुत सारे दंगे और नरसंहार में भी फर्क करना होगा। 84 में दंगे नहीं हुए थे सर, नरसंहार हुआ था सर। फिर नरसंहार कहिए उसको सर, उसमें समझना पड़ेगा सर। इन्वॉल्व थे, अगर उसको हम उसमें गहराई में जाएंगे, 100 से ज्यादा तो आरएसएस के लोग इन्वॉल्व थे जो जेल भी गए। आज उस विषय पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो अभी मामला है, अगर माला पहनाकर अगर किसी को आप सम्मानित कर रहे हैं तो इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। नहीं तो पंजाब में किसको सम्मानित किया गया जो इस तरीके की घटनाएं बढ़ गई हैं पंजाब के अंदर? बताइए ना आप, खुलकर बात कीजिए। जिस समय पर यहाँ पर बॉर्डर पर हुआ था, एक व्यक्ति के शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे, जब उनके हत्यारे पंजाब गए, अपने गांव गए, सब जगह उनका स्वागत। क्या एसजीपीसी ने एक बार भी कहा कि नहीं होना चाहिए? क्या अकालियों ने कहा एक बार भी कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए? गरेवाल साहब जवाब दीजिए, गरेवाल साहब जवाब दीजिए सर। मेरे को ये बात दोहरा दो इस बात को कि हम यहाँ पर किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। एबीपी चैनल जो है, नेटवर्क जो है, वो सबकी धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान करता है। मैं पुराने दंगों या नरसंहार का इस वक्त जिक्र नहीं कर रही हूँ सर। अभी 2021 में जिस तरीके से बेअदबी के मामले, और वो भी चुनावी माहौल में, सर आप मुझे बताइए, क्या पंजाब चुनाव में, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, क्या पंजाब चुनाव में अब ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं बेअदबी के मामले? पंजाब चुनाव के अंदर टर्निंग पॉइंट आ सकता है क्या? रोमाना जी एक बात तो मेरे को तो कहने दीजिए। नहीं देखो, जो पार्टी के लीडर आज बयान दे रहे हैं, उन्होंने जो कुछ किया उसके बारे में तो कह ही सकते हैं ना। चलो बात आगे लेके चलते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसका पूरे का पूरा असर पड़ेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना, असर पड़ेगा आपकी नजर में। किसको सियासी नफा, किसको सियासी नुकसान, इसका भी आपने कुछ आकलन किया होगा गरेवाल साहब? ये आप थोड़े दिन ठहर जाइए। हम जो गेंद है ना, जो बॉल है, जो सरकार के पाले में छोड़ी हुई है और सेंटर सरकार के पाले में छोड़ी है, हम देखते हैं ये क्या करते हैं। 2 दिन का टाइम लिया था। यहाँ इनके डिप्टी सीएम है, जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि 2 दिन में कर देंगे, आज 3 दिन हो गए हैं। लेकिन हम नहीं कहते कि 3 दिन से 6 दिन भी ले लें, कोई बात नहीं है। वो सरकार तो के पास। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये सारा जो बेअदबी के मामले और जिस तरीके से लिंचिंग आरोपियों की हो रही है, ये कांग्रेस के गले की फांस बनेगी आलोक जी? फेलुअर तो कहेंगे ना जी। ठीक है जी, जवाब दे रही हूँ मैं, आलोक जी से जवाब ले रही हूँ। आइए आलोक जी जल्दी से। देखिए, अभी के जो ग्रेवाल साहब के वक्तव्य हैं रोमाना जी, उनसे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश है कांग्रेस के खिलाफ। क्या एसजीपीसी भी इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है अकालियों के साथ? ये तो गहन के वक्तव्य दे रहे हैं कि 2 दिन हो गए और आगे देखिए क्या होगा। अभी हमने पाले में गेंद छोड़ दी है, इसका मतलब तो पूरी तरह से आप राजनीतिक इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को मार देना आपकी चाल थी।
आपके मतलब वक्तव्य से पंजाब तो पॉलिटिक्स से ज्यादा ये पंजाब पॉलिटिकल थ्रिलर ऐसा लग रहा है कोई बॉलीवुड की पिक्चर बन रही है। परमवीर रोमाना जी, आ रही हूँ रोमाना सर, आ जी, रही हूँ एक मिनट परमवीर। रोमाना जी, This मेरी is- मेरी बात फिर बाद में बीच में रह देखिए जाएगी। देखिए आलोक जी को, उस जो आदमी मरा है उसको मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ आपके पास बैठा हुआ, लेकिन उसका तो फिक्र है, जो बेदबी हुई है उसका कोई फिक्र नहीं है। डेफिनेटली इससे जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं हाँ वो जी। आहत हुई हैं। हम्म, हम तकलीफ में इसको लेकर, और बार बार ये जो चीजें हो रही हैं ये डेफिनेटली कोई ना कोई शरारती अंसर पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इलेक्टोरल पॉइंट पे मेरे से बात करेंगे तो पंजाब का वोटर बहुत सूझवान, बहुत सियाना है, उसने बहुत मार झेली है और कहीं कहीं भी ऐसी अनस्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनने दी जो पंजाब को खराब करे या नुकसान करे। ठीक है, जैसे पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने झूठा एक सौगंध खाली गुटका साहब की वहां पे दमदमा साहिब में, तो लेकिन उसके ऊपर पंजाबियों को कभी जस्टिस दिलाने की उन्होंने कोशिश नहीं की, चाहे वो नशे की बात थी चाहे बेअदबियों की बात थी। अभी तक वो सारे फैसले वैसे की वैसे लटक रहे हैं। ठीक है। तो वो पॉलिटिकल विल पावर में कमी हो सकती है सरकार की, 2017 से पहले वाले लेकिन वोटर बेअदबी के मामले उसके वोटर लिए की तो कांग्रेस सिंसियरिटी में पार्टी ने कभी अपना कमी है। पल्ला झाड़ लिया, ये कहते हुए साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब चन्नी साहब किस तरीके से पल्ला झाड़ेंगे? सर आप सुन रहे हैं, दोनों मेहमान यही कह रहे हैं कि राज्य सरकार कार्रवाई करे, इसी का हमें इंतजार है। देखिए, मुझे लगता है रोमाना जी, दो विषय बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक ड्रग्स से जुड़ा हुआ था और दूसरा बेअदबी। ड्रग्स के मामले में चन्नी जी ने अभी देखिए कल ही 49 पेज की FIR की है, और एक व्यक्ति जिससे आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने माफिया मांगी, केजरीवाल जी ने भी माफी मांगी, मजीठिया जी आज भगोड़े घोषित हो गए हैं। हम ड्रग्स पे भी कार्रवाई करेंगे और बेअदबी को भी किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन जो सर भी होगा 4-5 साल निकल जाने पर करेंगे, जो भी होगा वो 5 साल निकल जाने पे करेंगे, रूल ऑफ लॉ के उस पर आधार पर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एबीपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चुनाव की बात रोमाना के साथ आप देख रहे थे। पंजाब चुनाव को लेकर आज हमने चर्चा की, किसी और मुद्दे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।